हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में जो पटना यूनिवर्सिटी में कल जो नामांकन की पूरी प्रक्रिया चली उसके रिगार्डिंग हर एक अपडेट को देखेंगे। एग्जैक्टली कल कितना एडमिशन हुआ, कल किस कॉलेज में कितना एडमिशन हुआ, स्टूडेंट का क्या कुछ कितना डिमांड है, जिससे ये डिसाइड किया जा सकेगा कि सेकंड कट ऑफ लिस्ट में यानी सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना कट ऑफ जाने की आशंका है। ये तमाम सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। सो गाइज, ये आपके लिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस अपडेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिएगा क्योंकि ये बहुत कुछ डिसाइड करता है आगे आने वाले प्रोसेस के बारे में। तो तमाम सारे अपडेट के बारे में जानेंगे कल के एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर के। हालांकि जो कुछ आपके डाउट्स है, अपने कल कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे डाउट्स को बताया है और मैं लगभग बहुत सारे डाउट्स का मैंने क्लियर भी किया है, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स है उसका भी डिस्कशन आज के इस वीडियो में करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड किसी भी प्रकार का क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप में क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। फिलहाल दो पेपर में अपडेट आया है। पहला पेपर है दैनिक जागरण का एक पेपर है और एक दूसरा पेपर है प्रभात खबर का पेपर। दोनों का 2 पॉइंट है, यानी दोनों ने 2 पॉइंट्स की ओर स्टूडेंट्स का ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि क्या कुछ पॉइंट है, पहले पॉइंट समझ लीजिए। दैनिक जागरण का पेपर, पहला दैनिक जागरण का पेपर है, इसमें क्या होता था, थोड़ा सा फ्रॉड को लेकर के भी चिंतित रहती थी यूनिवर्सिटी। इसलिए यूनिवर्सिटी हेडलाइन बनाई कि पटना विश्वविद्यालय में फर्जी रसीद से नामांकन लेने पर दर्ज होगी प्राथमिकी। यानी क्या होता था कि जो पेमेंट करने का जो रिसिप्ट होता है वो जाली रिसिप्ट दे करके वो क्या करता था कि एडमिशन पहले कुछ स्टूडेंट्स ने लिया होगा। इसी सिचुएशन से ओवरटेक करने के लिए वो बताया है कि पटना विश्वविद्यालय में अगर आप फर्जी रसीद वगैरह लेकर के जाते हैं तो नामांकन लेने पे आप पे एफआईआर हो सकता है, दर्ज होगी प्राथमिकी। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स जाली नहीं रखिएगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स जाली है तो आप पहले अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्लियरली कर चुकी है कि पटना विश्वविद्यालय में फर्जी रसीद से नामांकन लेने पर दर्ज होगी आपकी प्राथमिकी। इसके लिए पहले यूनिवर्सिटी बता चुकी है। कुछ कैंडिडेट इस प्रकार का काम करते होंगे, इसलिए वो प्राथमिकी वाला सिचुएशन आया है। क्या कुछ बताया गया, चलिए पढ़ते तेज गति से। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में ये देख सकते हैं नामांकन की प्रक्रिया है। मगध महिला कॉलेज में काउंसलिंग का एक सीन है, जिस काउंसलिंग के सीन को आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे बात करें, पटना विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स में मेरिट के आधार पर दाखिले की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन वैसे छात्रों पर पैनी नजर बनाई हुई जो फर्जी कागजात के सारे दाखिले लेने की फिराक में है। और आपको बता दें, दाखिले लेने के लिए पहले छात्रों को ऑनलाइन शुल्क जमा करना होता है। अगर थोड़ी सी प्रोसेस के बारे में आपको फिर से बता दूं तो सबसे पहले आपका ड्यूटी बनता है कि आप मेरिट लिस्ट में देखिए आपका नाम है कि नहीं। अगर आपका नाम है तो आप नामांकन पोर्टल पे लॉगिन होइए। लॉगिन करने के बाद आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए। इसके बाद आप पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज विजिट कीजिए। 4 स्टेप में आपका एडमिशन कंप्लीट होता है। तो ये चौथा स्टेप पे आपको आना है कॉलेज। और कॉलेज कहाँ जाना है, वहीं जाना है जहाँ पे आपका नाम आया, यानी जिस कॉलेज में आपका नाम आया है आपको उसी कॉलेज में विजिट करना है। आपको बता दें, पहले दिन एडमिशन की प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी रही और इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि 188 छात्रों ने पहले दिन नामांकन कराया है। और डाटा में भी थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो आपको डाटा को लेकर के ज्यादा कुछ सोचना नहीं, लेकिन ऑन एन एवरेज समझ लीजिए कि 200 के आसपास एडमिशन हुआ। 3325 कैंडिडेट के आसपास एडमिशन होना है, जिसमें से कह सकते हैं कि 200 का हुआ है। अभी आप ऑन एन एवरेज फर्स्ट दिन 200 हुआ है। कारण है कि 12 बजे पोर्टल ही खुला। इसके बारे में डिस्कशन किया गया था और प्रथम मेरिट लिस्ट के अनुसार से 31 जुलाई तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। और नामांकन भी 4 स्तर में हो रहा है, यानी सारे कागजातों का सत्यापन, फिर आपका कंफर्म एडमिशन, इस तरीके से 4 स्टेप में आपका हो रहा है ताकि किसी भी प्रकार का गलत से गलती एडमिशन ना हो, मतलब किसी भी प्रकार का कह सकते हैं कि फ्रॉड एडमिशन ना हो यूनिवर्सिटी के लिए। इसके लिए सख्त आदेश है यूनिवर्सिटी जो एडमिशन कमेटी के मेंबर हैं उनको कि एडमिशन के पहले आप सभी मूल प्रमाण पत्रों की बहुत ही बेहतरीन तरीके से जांच कर ली जाए। और आपको ये भी बता दें, अगर आपके पास कोई भी मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर वो आपका अंडरटेकिंग एडमिशन के फॉर्म में वो एडमिशन हो रहा है। मतलब आपको अंडरटेकिंग का फॉर्म भर के आप मूल प्रमाण पत्र न रहने के कारण भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एडमिशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें बताया गया, इसके अकॉर्डिंग डाटा में बताया गया कि मगध महिला कॉलेज में पहला दिन 39 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ। बीएन कॉलेज में 30, पटना कॉलेज में 51, वाणिज्य महाविद्यालय में 24 और पटना साइंस कॉलेज में 42 छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ, जिनका मेरिट लिस्ट में, जिनका मेधा सूची में नाम आया था। आपको बता दें, मेधा सूची के अकॉर्डिंग आपको 31 जुलाई तक नामांकन होगा। इसके बाद अगले चरण में नामांकन की प्रक्रिया होगी। इस अवधि में छूटने वाले जो भी सारे अभ्यर्थी होंगे, कैंडिडेट होंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। इस पेपर में पूरी इस तरीके से इन्फॉर्मेशन बताया गया। अन्य दूसरे पेपर्स के बारे में बात करें, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां से निकल करके आता है तो ध्यान से समझिए। यहाँ बताया गया, पिछले पेपर में बताया गया 188, यहाँ बताया गया 143 नामांकन। हालांकि ये डाटा फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन ऑन एन एवरेज समझिए आप 200 से ज्यादा एडमिशन कल नहीं हुआ है। तो यहाँ कुछ डाटा दूसरा है
कि पटना कॉलेज में 51 का हुआ, वाणिज्य कॉलेज में 23 का हुआ, मगध महिला कॉलेज में 39 का हुआ, बीएन कॉलेज में 30 हुआ। हालांकि बीएन कॉलेज का डाटा दैनिक जागरण में भी सही बताया गया है। इसके बाद आपका मगध महिला कॉलेज का भी डाटा सही बताया गया। यहाँ पे वाणिज्य महाविद्यालय का डाटा खाली फ्लक्चुएट कर रहा है। आपको बता दें कि इस बार का जो एडमिशन की प्रक्रिया में सबसे मैक्सिमम जो डिमांडेड सब्जेक्ट है वो आपका स्नातक में कॉमर्स का है, यानी बताया गया स्नातक में कॉमर्स का क्रेज बढ़ा है। पटना विश्वविद्यालय में जो अधिक लाने वाले स्टूडेंट्स उनका डिमांड क्या ये समझ लीजिए, जिससे डिसाइड होगा कि ये सारा पेपर का कट ऑफ हाई रहने वाला है, या कह सकते हैं कि ये सब पेपर में जो कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन होना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। साइंस के फील्ड में बात करें तो साइंस में सबसे अधिक जो टॉपर बने थे साइंस के वो जूलॉजी का इंटरेस्ट किए थे, यानी जूलॉजी का कट ऑफ ज्यादा रहेगा। जूलॉजी में जो सीट है इसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। इसके बाद मैथ फिजिक्स ये आपका साइंस के फील्ड में। वही अगर बात करें कॉमर्स में तो कॉमर्स में बीकॉम रेगुलर के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है, और बीकॉम रेगुलर में थोड़ा सा सीट भी मिलना थोड़ा सा टफ हो जाता है। वही अगर आर्ट्स में बात करें तो जो टॉपर थे वो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। आपको बता दें आर्ट्स के फील्ड में हाई डिमांडेड पेपर जिसमें एडमिशन मिलना इस बार थोड़ा सा टफ हो जाएगा, मतलब जिसका कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा रहेगा वो पेपर है आपका इकोनॉमिक्स। इसके बाद पॉलिटिकल, इसके बाद आपका हिस्ट्री, इसके बाद ज्योग्राफी। ये ऐसे पेपर्स है आर्ट्स के फील्ड में जो कि हाई डिमांडेड पेपर है। साइंस के फील्ड में आपका जूलॉजी, इसके बाद आपका जूलॉजी के बाद आपका फिजिक्स, जूलॉजी के बाद आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे ऐसे पेपर है जो हाई डिमांडेड पेपर है, जिसका बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। ये काउंसलिंग की प्रक्रिया देख सकते हैं किस प्रकार काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। आप एक झलक यहाँ से इस चीज को आप देख भी सकते हैं, जो कि यहाँ आपको बताया गया है। किस सब्जेक्ट में किसका डिमांड है ये भी आपने समझ लिया। और पहले दिन वस्तुतः कम छात्र आए, इसका मेन कारण है कि पहला दिन पोर्टल ही 12 बजे खुला, इसके बारे में बताया गया। आज से एडमिशन की प्रक्रिया में तेजी होगी, तो जो भी सारे कैंडिडेट अभी तक नए अपना एडमिशन करवाए हैं कॉलेज विजिट करके अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करें। एडमिशन की प्रक्रिया में कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपके तमाम सारे प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाए और आपका एडमिशन बहुत ही सुचारू रूप से, आपका एडमिशन बहुत ही सही तरीके से रेस्पेक्टेड टाइम में कंप्लीट हो। ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको एडमिशन स्किप नहीं करना है, तो फिर आपका नाम हटा दिया जाएगा। चूंकि पेपर में डायरेक्टली बताया गया यूनिवर्सिटी के डीन के द्वारा कि अभ्यर्थियों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा और सेकंड मेरिट लिस्ट पे जारी कर दी जाएगी। सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो सेकंड मेरिट लिस्ट की उम्मीद है कि वो आपको 3 अगस्त के आसपास जारी कर दी जाए। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे कैंडिडेट ने अभी भी चॉइस फिलअप नहीं किया है, तो मे भी उम्मीद है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद एक बार फिर से मौका मिले चॉइस फिलअप करने की। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट, और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले स्लाइड अप करेंगे सबका नामांकन एक साथ 3 अगस्त के आसपास सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और फिर इसके अनुसार से आपके नामांकन की प्रक्रिया लगभग 8 से 10 अगस्त तक चलेगी सेकंड मेरिट लिस्ट वालों के लिए। तो जिनका भी नामांकन, जिनका भी कह सकते हैं मेधा सूची में नाम नहीं आया, वो परेशान नहीं हो। मैं बार बार बताता हूँ कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका चॉइस फिलिंग, यानी चॉइस आपको सही से फिल करना है। चाहे आप स्लाइड अप करें, मतलब अगर आपका मन पसंद नहीं मिला है तो भी स्लाइड अप करने से मन पसंद मिलता है। मन पसंद मिलने के लिए भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ आपको स्लाइड अप करना होता है। और अगर बात करें चॉइस फिलिंग के बारे में, तो अगर आपका मेधा सूची में नाम नहीं आया है तो भी आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। और चॉइस फिलिंग बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही एक्सपीरियंस लगा करके इसमें किया जाता है, ताकि आपका अलॉटमेंट सही तरीके से कंप्लीट हो सके। और इसके लगातार आपको फैसिलिटी मिल रहा है, पेड और प्रीमियम का फैसिलिटी, जिसके जरिए से आपके स्लाइड अप के प्रोसेस, मतलब ऑल ओवर जितना भी ऑनलाइन प्रोसेस होता है सारा प्रोसेस हमारा टीम के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। जहां आपको जो हमारे एक्सपीरियंस है, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो फुल एक्सपीरियंस आपके लिए सपोर्ट में दिया जाता है। और आपका मेधा सूची में नाम बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है, आपका स्लाइड अप हो जाता है आपके मनपसंद पेपर में। कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ऑलरेडी, जो भी सारे कैंडिडेट प्रीमियम या पेड मेंबरशिप से जुड़े थे, उनके बहुत सारे कैंडिडेट का ऑलरेडी मनपसंद चॉइस मिल चुका है। तो आपको भी मनपसंद चॉइस मिले, इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीमियम सर्विसेज जुड़ना है, ताकि आपको एक बहुत ही छोटे अमाउंट के कारण से ये जो सारे प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं और आपको आपका मनपसंद कोर्स मिल जाता है। सो गाइस, आशा करता है ये अपडेट आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।